छोटा आस्तीन कटिंग करने में आप कंफ्यूज रहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी किस तरह से आप 3, 3.5 इंच 2.5 इंच का आस्तीन कटिंग करेंगे। जैसे देखिए, इसे लेकर के बहुत सिस्टर हमारे कंफ्यूज में रहते हैं कि जैसे देखिए लंबा आस्तीन जो होता है उसमें हम 3, 3.5 इंच 3.25 इंच का राउंड लगा देते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ तक आस्तीन होता है या यहाँ तक, तो उसका यहाँ से राउंड लगाते हैं तो यहाँ बहुत सारा कपड़ा बचा होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। लेकिन जो छोटा आस्तीन होता है जैसे कि 2.5, 3 इंच 1.5 इंच 2 इंच का आस्तीन, उसमें अगर हम राउंड लगाते हैं तो यहाँ अंदर साइड कपड़ा घुस जाता है, मतलब यहाँ कपड़ा बचता ही नहीं है आर्मल के कोने पे। तो किस टाइप से आपको राउंड लगाना है वो सारा इस वीडियो में हम डिटेल में मैं आप लोग को बताऊंगी। बहुत सिस्टर हमारे इसे लेकर के परेशान रहते हैं, तो आज मैं आप लोग को पूरा क्लियरली से समझाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। बहुत ही क्लियरली से मैं आप लोग को समझाने वाली हूं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो कपड़ा हमारा डबल है, ये देखिए। इसमें मैं सिर्फ आप लोग को एक आस्तीन कटिंग करना बता रही हूँ। एक आस्तीन जैसे मैं आप लोग को समझाऊंगी वैसे ही आपको दूसरा आस्तीन कट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली हम जो बड़ा आस्तीन होता है उसमें हम 3, 3.5 इंच का झुकाव देके राउंड लगा देते हैं, उसमें कोई डर तो होता नहीं है। सिंपली आप सभी जानते हैं, यहाँ तक आस्तीन होता है 3.5 इंच का झुकाव देते हैं, राउंड लगाते हैं, यहाँ से अंदर जाने का कोई समस्या होता ही नहीं है। छोटा आस्तीन में किस तरह से करना है वो समझिए। तो देखिए, जब भी हम छोटा आस्तीन कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम नीचे साइड 2.5 इंच छोड़ देंगे, ये देखिए। तो इस निशान को मैं सीधा कर दी। यहाँ से 2 से 2.5 इंच आपको छोड़ना ही छोड़ना है। किस लिए छोड़ना है वो आगे आप समझ जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो तो हम कहाँ से छोड़ेंगे। तो देखिए, जैसे हम छोटा आस्तीन कट करेंगे तो हमारे पास बहुत कपड़ा रहेगा। अगर ब्लाउज पीस भी हमारे पास होगा ना तो उसमें भी बहुत सारा कपड़ा बचा रहेगा, इसलिए कि हम आस्तीन छोटा कट कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ छोड़ दी, मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए, अब आप देखिए, अब आपको ये सोचना है कि आप कितना आस्तीन की लंबाई रखेंगे। जैसे कि 1.5 इंच आपको रखना है या 2 इंच रखना है या 2.5 इंच रखना है कि 3 इंच रखना है। जितना भी रखना है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको 2 इंच का बता रही हूँ, तो उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हुआ 3 इंच। क्यों प्लस करेंगे वो भी मैं समझा देती हूँ। जैसे कि 1/2 इंच यहाँ से, इसलिए जो हम पट्टी को जोड़ करके पलटेंगे, और 1/2 इंच जो हमारा यहाँ से जुड़ेगा, समझ गया। तो इसलिए 1 इंच प्लस किया जाता है। तो यहाँ से देखिए, जैसे हम 2 इंच का आस्तीन रखेंगे तो उसमें हम 1 इंच प्लस किए, 2 इंच हमारा यहाँ हुआ, 1 इंच और बढ़ा दिए तो 3 इंच हो गया हमारा। जितना आपको रखना होगा पहले आपको डिसाइड करना है। 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच कितना रखना है, उसमें 1 इंच प्लस करना है। अब मैं आप लोग को यहाँ से झुकाव देना बताती हूँ, किस तरह से आपको आर्मोल की राउंड देना है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ झुकाव करेंगे, मतलब कि डाउन करेंगे यहाँ से 2.25 इंच। 2.25 इंच यहाँ से मैं डाउन की, साफ देख पा रहे हैं आप। और उसके बाद देखिए, हम पहले राउंड लगाएंगे इस तरह से, ये देखिए इस टाइप से मैं राउंड लगा दी, साफ देख लीजिए आप ऐसे। अब देखिए, इसमें आपका सवाल ये होगा कि बड़ा आस्तीन में तो हम 3, 3.5 इंच का झुकाव देते हैं, इसमें 2.25 इंच क्यों। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि बड़ा आस्तीन में अगर हम ज़्यादा झुकाव नहीं देंगे, जैसे कि 3, 3.25 इंच या 3.5 इंच का, तो उसमें क्या होगा, आर्मोल के पास पूरा फूग आने लगेगा। बड़ा आस्तीन होने के कारण आर्मोल के पास फूग आने लगेगा। छोटा आस्तीन में हम यहाँ से जैसे 2, 2.25 इंच का, मतलब 2 इंच से कम नहीं देना है, मिनिमम 2 इंच झुकाव होना चाहिए। छोटा आस्तीन में मिनिमम 2 इंच झुकाव होना चाहिए। 2, 2.25 इंच 2.5 इंच का हम झुकाव दे सकते हैं। इसमें फूग आने का कोई चांस होता ही नहीं है, इसलिए कि ये छोटा आस्तीन होता है, समझ गए आप। तो 2, 2.25 इंच 2.5 इंच का झुकाव अब दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा आस्तीन में हम 3, 3.5 इंच का 3.25 इंच का झुकाव देते हैं, समझ गए। तो देखिए, यहाँ से मैं 2.25 इंच का झुकाव दी, अब ये राउंड लगा दी। अब देखिए, यहाँ बहुत ही कम कपड़ा बचा हुआ है आर्मल के कोने पे, साफ देख पा रहे हैं आप, ये निशान है हमारा। तो यहाँ बहुत ही कम कपड़ा बचा हुआ है। अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो आस्तीन के कोने पे यहाँ अंदर घुस जाएगा, है ना, बिल्कुल कपड़ा नहीं बचेगा वहाँ। तो इसी को मतलब कोने पे बढ़ाने के लिए हम नीचे से एक्स्ट्रा लेते हैं, समझ गए आप, बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हमारा तो 1.25 इंच बचा हुआ है, साफ देख पा रहे हैं आप। जब यहाँ हमारा फिटिंग का निशान लगेगा तो यहाँ हमारा 1.25 इंच बचा हुआ है, तो यहाँ से हम 1 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सो ये डाउन का निशान लगा दी, ये वाला निशान है हमारा। अब यहाँ से देखिए हाथ का फिटिंग लेंगे, जैसे कि 4 इंच 5 इंच 6 इंच जितना आपका होगा, ये हो गया। हाथ का फिटिंग का निशान लगाने के बाद ये वाला जो होता है ना, ये निशान, इसमें इस तरह मिला देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मिला देना है। ये वाला आपका सीधा ही रहेगा इस टाइप से, लेकिन कोने पे इस तरह से मिला देना है। हाथ का फिटिंग देते हुए ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, बस सिर्फ कोने में बढ़ाने के लिए।
ताकि यहाँ से खाली खाली ना दिखे और अंदर ना घुस जाए, बस समझ गए आप। उसके बाद फिर यहाँ से हाथ का फिटिंग निशान लगा करके और ये मार्जिन इस तरह निशान लगा दीजिए। ये हो गया आपका मार्जिन, ऐसे निशान लगा दीजिए। कोई ज़्यादा घुमा फिरा के है नहीं, बस 1 इंच का झुकाव दिए। अब देखिए इस तरह तिरछा अगर हम नापेंगे ऐसे करते हुए तो बहुत ही अच्छे से यहाँ हमारा 1.25 इंच का कपड़ा बच चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये कपड़ा हमारा, जैसे तिरछा फिटिंग होता है ना हाथ पे, जब हम फिटिंग करते हैं यहाँ तिरछा आता है, तो यहाँ देखिए 1.25 इंच हो चुका है, बच चुका है। तो इसमें आप कोई घुसने का चांस है ही नहीं, समझ गए आप। तो इसीलिए नीचे से हम बढ़ा के रखते हैं। अब देखिए अब जब हम इसमें हम पट्टी अलग से क्यों कटिंग करते हैं, समझ जाइए आप, अलग से क्यों कटिंग करते हैं। इसी कपड़े को क्यों नहीं फोल्ड कर देते हैं। जब हम इसी कपड़े को फोल्ड करेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं फोल्ड होगा, इसलिए कि यहाँ से घुमा के होता है, मतलब ये ऐसे राउंड शेप घूम गया ना, इसीलिए। अगर ये सीधा होता तो ये बहुत ही आसानी से ये सीधा फोल्ड हो जाता। अगर हम इसको फोल्ड करना चाहेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ फोल्ड नहीं होगा, समझ गए आप। इसीलिए इसका पट्टी निकाला जाता है अलग से। तो मैं आपको इतना सिंपली समझाती हूँ कि जब भी आप छोटा आस्तीन कटिंग करें तो यहाँ से हाथ का फिटिंग देने के लिए, मतलब जहाँ हम तुरपाई करते हैं वहाँ फिनिशिंग देने के लिए अलग से आपको पट्टी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अलग से पट्टी आपको जोड़ना पड़ेगा। जब हम नॉर्मल आस्तीन कटिंग करते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो उसमें हम या तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं या तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसी कपड़े को फोल्ड कर देते हैं, क्योंकि वो सीधा सीधा रहता है, इस तरह से घुमा के नहीं रहता है। घुमा के इसमें रहता है इसलिए कि हमारा यहाँ से कोने पर कपड़ा कम पड़ जाता है, लंबाई कम होता है, कोने पे कम पड़ जाता है, इसीलिए। अब देखिए जैसे कि मान के चलिए 3.5 इंच का हमारा आस्तीन है, यहाँ है 3.5 इंच का, मतलब हमारा प्रॉपर आस्तीन है, ठीक है। अब इसमें हम प्लस करेंगे, जैसे हम तुरपाई करेंगे तो 1.5 इंच तुरपाई के लिए और हाफ इंच जोड़ने के लिए, तो जैसे कि 3.5 इंच और 1.5 इंच हम प्लस करेंगे तो 5 इंच हो गया। तो ये हमारा निशान है, ठीक है। तो अब देखिए नीचे साइड हमारा चल गया 1.5 इंच तुरपाई के लिए, ये हो गया हमारा नीचे साइड छूट गया तुरपाई के लिए, और हाफ इंच ऊपर साइड छूट गया जोड़ने के लिए, ठीक है। तो 3.5 इंच का आस्तीन हमारा बच गया। तो यहाँ से हम कितना झुकाव देंगे, जैसे कि 2.25 इंच का, इसमें भी 2.25 इंच का देंगे। इस तरह से हम झुकाव देंगे, ऐसे राउंड लगा देंगे, ऐसे राउंड लगा देंगे। तो यहाँ देखिए कोने पे हाथ का फिटिंग देंगे तो यहाँ से ऐसे तिरछा निशान पड़ेगा, तो यहाँ मिनिमम 2 इंच कपड़ा हमारा बच जा रहा है। तो इसमें कोई नीचे साइड झुकाव, मतलब ऐसे राउंड ऐसे डाउन करने की ज़रूरत है नहीं, समझ गए आप। इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। अब इससे आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी कोई ज़रूरत है नहीं, जैसे कि 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच बढ़ते जाएंगे तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ये रूल आपको, ये जो मैं आपको बढ़ाने बोली ऐसे करते हुए, ये रूल आपको करना है 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच आस्तीन में, और 2.5 इंच 3 इंच के आस्तीन तक करना है। तो देखिए अब आपका सवाल ये भी होगा मन में कि जैसे हम 1.5 इंच का कटिंग करेंगे तो उसमें हम तो 2 इंच का झुकाव ही देंगे, मान के चलिए कि 2 इंच कम से कम देंगे, तो फिर हमारा बचेगा कहाँ, 1.5 इंच का ही तो रहेगा। तो देखिए उसमें क्या करना है आपको, यहाँ से जैसे ये निशान है आपका, मान के चलिए, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 1.5 इंच नीचे कर देना है, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट इस तरह से 1.5 इंच नीचे कर देना है, ये निशान है ना आपका, तो इस निशान से यहाँ से डायरेक्ट 1.5 इंच नीचा कर दीजिए और इस तरह से राउंड लगा दीजिए, मतलब नीचे करते हुए, और ये राउंड पड़ेगा आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपका 1 इंच कोने में बच जाएगा, समझ गए आप, इतना बच जाएगा। इस तरह लगा दीजिए। अब एक बार मैं इसे कटिंग करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये हमारा आस्तीन कटिंग हो चुका है, साफ देख पा रहे हैं, ये कट कर ली मैं। अब मैं पट्टी को कट कर लेती हूँ। तो इस तरह से कपड़ा आपका सिंगल रहेगा, तो मतलब डबल कर लीजिएगा। ये हमारा ज़्यादा कपड़ा है, थोड़ा कपड़ा जैसे आपके पास बचा हुआ है तो ऐसे डबल कर दीजिए, ठीक है। और डबल करने के बाद बंद पार्ट आपको अपने साइड से ही रखना है, और फिर आस्तीन को भी डबल कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आस्तीन को डबल करके रखिए, ऐसे देख पा रहे हैं आप, ऐसे करते हुए। ये देखिए इस तरह से रख करके, और यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर रखते हुए यहाँ तक है हमारा। थोड़ा सा बढ़ा के ही रखना है, इससे आस्तीन से थोड़ा सा बढ़ा के ही रखिएगा। ये देखिए ऐसे डबल करके ये बंद पार्ट तरफ से मिलाते हुए रखना है, और इस तरह मैं ड्रॉ कर दी। अब इसे उठा देंगे और फिर 1.5 इंच का चौड़ाई लेते हुए
ये देखिए इस तरह से आपको निकाल देना है पट्टी को। ठीक है, अब इस पट्टी को कट करके निकाल दीजिए और इसमें जोड़ करके पलट दीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के है, बहुत ही सिंपल तरीका। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा तो बहुत ही आसानी से बना लेंगे। कोई ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं। मैं आप लोग को बार बार कहती हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक से मैं आप लोग को बताई। ऐसे कीजिएगा, छोटा आसान होगा तो वीडियो पसंद लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।